सुकून से सो जाएं, वे हिफाजत के लिए खड़े हैं। आधी रात में देशवासियों के लिए रक्षा मंत्रालय का ट्वीट। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर चीन से जारी गतिरोध के बीच सोमवार आधी रात को रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करते हुए देशवासियों से कहा कि आप चैन से सो जाएं क्योंकि सेना आपकी रक्षा के लिए मुस्तैद है। यह ट्वीट जम्मू कश्मीर के उधमपुर जनसंपर्क कार्यालय PRO की ओर से किया गया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, सुकून से सो जाएं, वे आपकी हिफाजत के लिए खड़े हैं। दूसरी ओर चीन ने एक बार फिर लद्दाख में यथास्थिति को बदलने की कोशिश की, लेकिन पहले से सतर्क भारतीय जवानों ने उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। भारतीय सेना ने सोमवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना ने नए घटनाक्रम में 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को पैंगोंग त्सो चीन के दक्षिणी किनारे पर यथास्थिति को एक तरफा ढंग से बदलने के लिए भड़काऊ सैन्य गतिविधि की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उसके इस प्रयास को विफल कर दिया। सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने बताया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने पूर्वी लद्दाख गतिरोध पर सैन्य और राजनयिक स्तर की बातचीत के जरिए बनी पिछली आम सहमति का उल्लंघन किया तथा यथास्थिति बदलने के लिए भड़काऊ सैन्य गतिविधि की। सरकारी सूत्रों ने कहा कि क्षेत्र पर कब्जा करने के प्रयास के तहत बड़ी संख्या में चीनी सैनिक पैंगोंग त्सो चीन के दक्षिणी किनारे की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने प्रयास को विफल करने के लिए तुरंत अच्छी खासी संख्या में सैनिकों की तैनाती कर दी। उन्होंने बताया कि नया मोर्चा खोलने के चीन के प्रयास के दौरान दोनों पक्षों के सैनिकों के बीच कोई शारीरिक संघर्ष नहीं हुआ। दोनों पक्षों के बीच पैंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे पर तनातनी लंबे समय से जारी है, लेकिन यह पहली बार है जब तनातनी की घटना चीन के दक्षिणी किनारे पर हुई है। लद्दाख भारत को बड़ी कामयाबी, हमारे कंट्रोल में चीन दिलाने वाली जगह। गलवान घाटी में 15 जून को हुई झड़प के बाद यह पहली बड़ी घटना है। गलवान घाटी में हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस झड़प में चीन के सैनिक भी मारे गए, लेकिन उसने इस संबंध में अब तक जानकारी साझा नहीं की है। अमेरिका के एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ झड़प में चीन के 35 सैनिक मारे गए थे। कर्नल आनंद ने एक बयान में कहा कि भारतीय सेना ने जमीनी तथ्यों को एक तरफा ढंग से बदलने के चीन के इरादों को विफल कर दिया और क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए कदम उठाए। लैब पर तनातनी के बीच भारत और चीन के रिश्ते पर क्या बोले AM जयशंकर। भारत और चीन ने पिछले 2.5 महीने में सैन्य और राजनयिक स्तर की कई दौर की बातचीत की है, लेकिन पूर्वी लद्दाख मुद्दे पर कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। पूर्वी लद्दाख में तनाव को कम करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच फोन पर बातचीत के बाद 6 जुलाई को दोनों पक्षों की ओर से पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। यह प्रक्रिया मध्य जुलाई से आगे नहीं बढ़ी।